नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ में आपका स्वागत है। कांग्रेस नेता शशि थरूर आजकल अपनी पार्टी के कुछ नेताओं की वजह से मुश्किल में हैं, जो उनसे खुश नहीं हैं। थरूर ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को लेकर जो कुछ भी कहा है, उसको लेकर उनकी पार्टी में ही कुछ लोग उनसे नाराज हैं। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि थरूर ने लक्ष्मण रेखा पार कर दी है। बीजेपी के एक पदाधिकारी अमित मालवीय ने इस मुद्दे पर कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि थरूर ही एकमात्र ऐसे कांग्रेसी नेता हैं जो इस मामले में भारत के साथ खड़े हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी की आधिकारिक लाइन यह है कि थरूर इस मामले में जो भी बोल रहे हैं वह कांग्रेस की राय नहीं है। थरूर की बात कांग्रेस की राय नहीं होती। कांग्रेस पार्टी में शशि थरूर को लेकर भारी कशमकश चल रही है। थरूर ने भारत पाकिस्तान के मुद्दे पर कुछ ऐसी बात कही है जो पार्टी लाइन से अलग है। इस वजह से पार्टी के कुछ नेता उनसे नाराज हैं। उनका मानना है कि थरूर ने पार्टी की लक्ष्मण रेखा पार कर दी है। कांग्रेस नेताओं जयराम रमेश और पवन खेरा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें थरूर के एक बयान पर सवाल पूछा गया। थरूर ने कहा था कि भारत कभी भी पाकिस्तान के साथ अपने मुद्दे पर किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करेगा। इस पर जयराम रमेश ने कहा कि यह उनकी राय है। जब थरूर साहब बोलते हैं तो यह पार्टी की राय नहीं होती है। यही है कांग्रेस का असली चेहरा। जयराम रमेश जी, आप ही बता दीजिए कांग्रेस का और राहुल गांधी का इस मामले में क्या राय है। वही चिदम्बरम ने इंडिया गठबंधन को लेकर बड़ी बात कही है। एक कार्यक्रम में चिदम्बरम ने इंडिया गठबंधन को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि वह आश्वस्त नहीं है कि यह विपक्षी गठबंधन अब भी पूरी तरह एकजुट है। पी चिदम्बरम ने कहा कि भविष्य उतना उज्जवल नहीं है। उन्हें लगता है कि इंडिया गठबंधन अभी भी बरकरार है। मुझे यकीन नहीं है, शायद सलमान खुर्शीद इसका जवाब दे सकते हैं, क्योंकि वे भारत गठबंधन की वार्ता टीम के हिस्सा थे। अगर इंडिया गठबंधन पूरी तरह से बरकरार है तो मुझे बहुत बहुत खुशी होगी, लेकिन यह कमज़ोर लगता है। इसे एक साथ रखा जा सकता है। चिदम्बरम ने आगे कहा कि अभी भी समय है, अभी भी कुछ घटनाएं घटित होगी। अगर आप बीजेपी की मजबूत मशीनरी से मुकाबला करना चाहते हैं तो मेरे अनुभव में इतिहास को पढ़ने के अनुसार कोई भी राजनीतिक पार्टी इतनी मजबूत तरीके से संगठित नहीं हुई है जितनी बीजेपी है। हर विभाग में यह मजबूत है। यह कोई दूसरी राजनीतिक पार्टी नहीं है। चिदम्बरम ने आगे कहा, इंडिया गठबंधन एक ऐसी बहुत मजबूत मशीनरी के खिलाफ लड़ रहा है जिससे सभी मोर्चों पे लड़ा जाना चाहिए। मेरे अनुभव और मेरे इतिहास के अध्ययन के अनुसार बीजेपी जितनी सशक्त रूप से संगठित कोई राजनीतिक दल नहीं है। यह सिर्फ एक राजनीतिक दल नहीं है, यह एक मशीन के पीछे दूसरी मशीन है, और दो मशीनें भारत में सभी मशीनरी को नियंत्रित करती है। निर्वाचन आयोग से लेकर देश के सबसे निचले पुलिस स्टेशन तक वे भाजपा इन संस्थानों को नियंत्रित करने और कभी कभी कब्जा करने में सक्षम है। दरअसल शशि थरूर ने कहा था कि इस समय संघर्ष के समय मैंने एक भारतीय के रूप में बात की। मैंने कभी किसी और के लिए बोलने का दिखावा नहीं किया। मैं पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं सरकार का प्रवक्ता नहीं हूँ। मैंने जो कुछ भी कहा आप उससे सहमत या असहमत हो सकते हैं। इसके लिए व्यक्तिगत रूप से मुझ पे दोष लगा सकते हैं और यह ठीक है। कांग्रेस सांसद ने कहा कि जब इंटरनेशनल लेवल पर सभी भारतीयों का एकजुट होना ज़रूरी है तो ऐसे समय में एक भारतीय होने के नाते वे सिर्फ अपने विचार रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने यह स्पष्ट कर दिया है कि मैं अपने निजी विचार व्यक्त कर रहा हूँ। यह वास्तव में राष्ट्रीय विमर्श में एक योगदान था।
ऐसे समय में जब हमारे लिए झंडे के इर्द गिर्द एकजुट होना बहुत महत्वपूर्ण था, खासकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। अमेरिका, यूरोप और मिडिल ईस्ट में हमारे दृष्टिकोण को सुनने में अपेक्षाकृत कमी थी। जब उनसे उन खबरों के बारे में पूछा गया कि पार्टी सीनियर लीडरशिप उनकी टिप्पणियों से निराश है, तो उन्होंने कहा कि लोग मेरे दृष्टिकोण को अस्वीकार करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। मुझे पार्टी से कोई संदेश नहीं मिला है, मैं केवल मीडिया रिपोर्ट देख रहा हूँ। बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए सशस्त्र बलों के साथ सरकार की तारीफ की है। साथ ही शशि थरूर भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता संबंधी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावों पर अपनी पार्टी से अलग रुख अपनाते दिख रहे हैं। कांग्रेस इस मामले पर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से निरंतर सवाल पूछ रही है। नमस्कार।